हाय एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला रहा। तो आज जिस पॉइंट पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, एक तो देखिए, बारिश का मौसम आ चुका है। लगभग 15 जून 16 जून के आसपास हमारे मध्य प्रदेश में सही तरीके से मानसून आ जाएगा। तो इसमें जो मुख्य जो ज़रूरी संदेश है जो आप सभी को देना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपकी किसानी की जगह है, खेती है, या आपके शहर में मकान पर छत पर मकान की टेरेस पर आपने गार्डन बना के रखा हुआ है, या कहीं भी आपने छोटा सा गार्डन करके रखा है, यहाँ पे मिट्टी है, आप जितने ज़्यादा हो सके उतने अधिक से अधिक पौधे लगाएं आपके घर के परिवेश के लिए, आवेश के लिए। और अगर आप खेतों पर लगाते हैं, खेतों के मेड़ों पर लगाते हैं, या फॉरेस्ट जाकर भी आप लगाते हैं, अगर आपकी जंगल के प्रति कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं, तो अगर आप जाकर लगाते हैं तो लगाएं, ये काम ज़रूर करें। क्योंकि आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा दूषित है, चाहे वायु हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो। तो इन सबको सुरक्षित बनाने के लिए, इन सब पर काम करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत अपनी ओर से करें, अपनी तरफ से करें, तो हम अपने आने वाले कल को अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए बचा सकते हैं, उन्हें शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण दे सकते हैं। देखिए, अब एक सेकंड, देखिए, अब जो मुख्य बिंदु आता है वो ये आता है कि पेड़ लगाएं कौन से, पेड़ लगाएं कौन से, किस क्षेत्र के लिए कौन सा पेड़ जो है वो अनुकूल रहेगा। तो इसके लिए आप अपने घरों में मनी प्लांट और भी छोटे छोटे शोकेस प्लांट्स हैं जो लगाते हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूँगा, पर आप वो भी लगाइए। खैर, उनके लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं। जो हम फॉरेस्ट में लगाते हैं वो बॉटनिकल नाम मुझे जितने याद हैं मैं उतने बताते जाऊँगा। जैसे कंजी का पेड़ हुआ, शीशम का पेड़ हुआ, मुख्य सागौन, सागौन प्रधान धरती है ये हमारे मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र जो है। तो आप अगर फॉरेस्ट में लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, अपनी खेतों मेड़ों पे चाहे तो लगा सकते हैं। शीशम है, अगर आप छाया चाहते हैं तो कंजी लगा सकते हैं, शीशम लगा सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं जो जिसमें भविष्य में भी आपको फ़ायदा हो, वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ, तो उसमें आप, मैं कहूँगा, अच्छी क्वालिटी का सागौन लेके आएँ। आप वो गूगल पे सर्च कीजिएगा किस तरह का सागौन किस क्षेत्र के लिए, किस मिट्टी के लिए अनुकूल रहेगा, आप सागौन लाएँ। मैं कहूँगा मेरे हिसाब से सागौन, देखिए, वातावरण तो शुद्ध करने का काम तो करेगा ही, और ये एक तरह की आपकी एफडी हो जाएगी। एफडी जो रियल एफडी से ज़्यादा ब्याज देगी, क्योंकि सागौन जंगल का सोना है। आप ये सोचिए, मैंने जितना पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो एक परिपक्व सागौन होने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय। अभी जितना भी वनों का हाश हो रहा है, जो अवैध रूप से
लकड़ी सप्लाई होती है। ये अभी का जंगल नहीं है, काफ़ी पुराना जंगल है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी खेतों की मेड़ों पे सागौन लगाते हैं तो ये आपकी रियल एफडी से ज़्यादा ब्याज देगी, 2 in 1 काम करेगी। क्योंकि सागौन को मेरे हिसाब से 35, लोग कहते हैं 25, कई तो बोलते हैं कि 15, पर 35 साल में एक अच्छी गोलाई, अच्छी गर्थ, 25 साल से ये चीज़ दिखने लगती है। अगर आपने अच्छे सेवा भाव से उसकी सेवा की है सागौन की, तो 35 साल में परिपक्व होगा। मैं कहता हूँ आप ये ना सोचिए अरे रहना किसे है, ये वो ऐसा। लेकिन भाई एक पेड़ है जो आगे जाके वृक्ष बनेगा, वो कितनी जगह लेता है। अगर सागौन एक अच्छी गर्त पकड़ ले, अच्छी जिसे हम गोलाई कहते हैं, अच्छी गर्त पकड़ ले, तो एक वृक्ष ही आपका 40,000 का जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर आप सोचिए, अगर आपने अभी वर्तमान में जो सागौन की दर है उस हिसाब से 40,000 है, और 35 साल बाद सागौन का रेट हर साल बदलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी जो केसेस बनाते हैं उसमें हर साल सागौन का रेट चेंज होता है, बढ़ता ही है। और वो मैंने कहा था सागौन जंगल का सोना है, प्रकृति का सोना है। तो आप सोचिए 35 साल बाद जिस लकड़ी की कीमत मैं बता रहा हूँ 35,000, वो कहाँ पहुँचेगी। तो अगर आप 10 भी लगाते हैं, 10 नग आप सागौन के, अच्छी क्वालिटी के सागौन के प्लांट लगाते हैं, तो 35 साल बाद आज जो 35,000 है एक परिपक्व की, तो वो कीमत कितनी जाएगी। आप सोचें अगर 1 लाख भी हो जाती है वो आने वाले टाइम पर, जो कि निश्चित है होगी, 35 साल बाद 3 लाख भी हो सकती है। तो आप सोचें 10 का 3 करोड़ बनेगा। और ये कोई कैलकुलेशन या कोई गणितीय वो नहीं है, ये वास्तविकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आने वाले समय में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कीमत रहेगी। तो अगर आप वृक्ष पेड़ लगाना चाहते हैं, इस बरसात में कुछ सेवा करना चाहते हैं प्रकृति के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओके, आप बाकी घरों में थोड़े बहुत जो फूल वगैरह लगाते हैं वो भी ठीक है, कलर वाले। जनरली आप गेंदे, जासुन ये सब लगाते हैं, कनेर के, आप जो चाहें वो भी लगा सकते हैं। घर में एक माहौल रहता है। और भी आप यूट्यूब पे देखिएगा, पर लगाइएगा ज़रूर। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ये मैं खुद के ऊपर, हम चूँकि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम बड़े बड़े प्लांटेशंस करते हैं। तो अगर आप सिटी में हैं, कहीं पर भी हैं, कोशिश कीजिएगा हर सदस्य के नाम पे एक रखिएगा। अभी हम वैसे जंगल में तो लगाते ही हैं, और अगर मुझे टाइम मिलता भी है तो मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ मेरा निवास है, तो वहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ रियलिटी। यहाँ थोड़ी पानी की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मैंने कंजी के पेड़ लगाए थे, कंजी के प्लांट लगाए थे। वो सारे के सारे मर गए, सिर्फ 2 हुए। एक ज़मीन पर लगाया था, दूसरा गमले में लगाया था प्लास्टिक के, और एक नींबू का, वो जो मैंने अपने खेत पर भेज दिया। तो ये जर्मिनेशन जो होता है, पहले तो वो कितना सफल होता है, उसके बाद कितने प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं गर्मी को सह के। ज़रूरी नहीं है कि वो पानी दे दिया आपने, आपका कर्तव्य हो गया, अब तो बड़ा होना चाहिए। कई और भी चीज़ें हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बस यही चीज़ है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो। तो ज़रूर लगाएं इस बरसात में, इस बारिश के मौसम में ज़रूर लगाएं प्लांट। सबके नाम लगाएं, सबके नाम ना सही तो अपने नाम लगाएं, और उसकी सेवा करें सेवा भाव से। बस लगा दिया ऐसा नहीं, प्लीज़ कीजिएगा, प्लीज़।